फ्रेंड्स वी आर बैक अगेन। अभी मैं आज से आपको प्रश्न के बारे में बताऊंगा कि प्रश्न कैसे पूछते और प्रश्न किस किस तरह से पूछते और उसके लिए कौन से शब्दों की जरूरत पड़ती है। अभी आपने एक हमेशा पूछोगा मैं क्या करूं मैं, ये क्या है, वो क्या है, उसने क्या किया उसने, हमने क्या किया, हम क्या करें। तो ये जो होता है उसे कहते हैं व्हाट। अंग्रेजी में उसे शब्द है व्हाट, WHAT व्हाट। अभी व्हाट का इस्तेमाल कैसे करते हैं तो मैं आपको पहले बताऊं तो मैंने आपको सिखाया था दिस और दैट। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दैट, वो क्या है। सो इस तरह से व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज हियर, यहां क्या है, व्हाट इज हियर, यहां क्या है, व्हाट इज हियर, वहां क्या है। तो ये जो क्या, इस तरह से ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज हियर, व्हाट इज दैट, ये हमेशा संभाषणात्मक अंग्रेजी में आते रहते और आप उसे स्पॉन्टेनियसली इस्तेमाल करते रहते हो। अच्छा, संभाषणात्मक अंग्रेजी और ग्रामेटिकल अंग्रेजी में बहुत फर्क है। संभाषणात्मक अंग्रेजी में हम ग्रामर नहीं देते, हम हमारे संवाद को कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें जो प्रश्न होता है ये भी एक तरह का संवाद ही होता है। तो अभी हम चलते हैं वर्ड के ऊपर थोड़ा सा और आगे। अभी वर्ड का इस्तेमाल करते समय व्हाट डू, व्हाट डिड और व्हाट विल, तीनों को पहले ध्यान में रखो। और अभी मैं आपको एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं डू। डू का इस्तेमाल होता है, डू का मैंने काम, आई डू, मैं करता हूं, काम मैंने कोई कुछ भी काम, आई डू, मैं करता हूं। तो डू का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो व्हाट डू, व्हाट डिड और डू, इसमें जो कंफ्यूजन होगा वो नहीं होगा। मैं जो भी बोलूंगा व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू का मतलब होता है कि मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूं, और क्या व्हाट डू आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, ये भी हो सकता है। तो व्हाट डू आई डू, तो यहां आई डू, आई के आगे जो डू है इसका मतलब एक काम, और व्हाट के आगे जो डू है वो ग्रामेटिकल सिस्टम, व्हाट डू आई डू। अभी इसके आगे व्हाट डू वी डू, हम क्या करें हम। देखो दोनों तरफ से, व्हाट डू यू डू, तू क्या कर रहा है, क्या करेगा तू। उसके बाद व्हाट डू यू डू, तुम सब, इसमें होता अनेक वचन, तुम सब। व्हाट डू दे डू, वो क्या कर रहे हैं, व्हाट डू दे डू, वो क्या कर सकते हैं। देखो ये भावना ऐसी तुम प्रेषित करते रहते हो। अच्छा, अभी ही शी, व्हाट डज ही डू, वो क्या कर रहा है वो, व्हाट डज शी डू, वो क्या कर रही है वो, व्हाट डज इट डू, बस ये होगा। अभी हम चलते हैं, हम थोड़ा सा इसमें रहते हैं। अभी व्हाट डू आई डू, इसका दूसरा भी व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, सरीका है। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, बिल्कुल सरीका है। ग्रामेटिकल में बन चाहिए व्हाट शुड आई डू, व्हाट कैन आई डू, व्हाट डू आई डू। और ये इसी तरह से आप कैन और शुड का भी प्रयोग बाकी सबके लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, व्हाट शुड ही डू, वो क्या कर सकता है, व्हाट कैन ही डू, वो क्या कर सकता है। इस तरह से अभी हम चलते पास्ट टेंस में। अभी पास्ट टेंस में आते समय, प्रेजेंट टेंस में व्हाट डू, पास्ट टेंस में व्हाट डिड आई डू। देखिए आई डू, व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया। सेम व्हाट डिड वी डू, हमने क्या किया। व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, बोलते ना क्या किया तुमने, ये व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू अनेक क्वेश्चन। बाद में व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया उन्होंने। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। व्हाट डिड शी डू, उसने क्या किया। व्हाट डिड इट डू, उसने क्या किया। ये होगा। अभी इसी तरह से हम अभी फ्यूचर में जाते हैं। फ्यूचर में एक शब्द है व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूं। देखो व्हाट विल आई डू, व्हाट कैन आई डू, व्हाट आई शुड डू बोल सकते हैं, आई शुड डू। व्हाट डू आई डू ऑलमोस्ट सरीका मतलब होता है इनका, अपने खुद के बारे में इसका मतलब सरीका होता है कि मैं क्या करूं मैं, इस तरह से। तो अभी व्हाट विल आई डू, व्हाट विल वी डू, हम क्या करें। व्हाट विल यू डू, तू क्या करेगा। व्हाट विल यू डू, तुम सब क्या करोगे। व्हाट विल दे डू, वो क्या करेंगे।
व्हाट विल ही डू, व्हाट विल शी डू, व्हाट विल इट डू। तो देखो ये व्हाट का जो है ये इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट कैन का भी साउंड होता है, मैंने आपको वही भी बताया। व्हाट शुड ही डू, वो क्या करेगा, क्या कर सकता है वो। व्हाट कैन ही डू, क्या कर सकता है। तो इस तरह से आपके अभी एक्सरसाइज है कि आप जो है अभी हाँ आपने जब ये बताया कि व्हाट डू आई डू, व्हाट कैन आई डू, व्हाट विल आई डू, उसी तरह से ऑलमोस्ट ये तीनों का मैं आपको फिर से एक बार सिमिलर होता है। आपने किसी का भी प्रयोग किया तो भी चलता है, दैट डजंट मैटर। समानार्थक अंग्रेजी में ही चलता है। अभी समानार्थक अंग्रेजी में और एक अलग बात है। अभी मैंने बोला व्हाट डू आई डू, अभी बोल रहे हैं ये ग्रामेटिकली परफेक्ट है व्हाट डू आई डू, लेकिन अगर जो आपने ऐसा बोला व्हाट आई डू, मैं क्या करूं, चलता है। व्हाट के आगे का डू निकाल लिया तो भी चलता है, व्हाट डू आई डू। अभी हम सर व्हाट डू वी डू, व्हाट वी डू, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट यू डू, तू क्या कर रहा, तू क्या कर सकता है, व्हाट यू डू, तुम सब क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो। सेम अभी व्हाट डज ही डू ना, व्हाट ही डज, ऐसा बोला तो भी चलता है, चलता है ना, ऐसा ही बोला जाता है व्हाट डज इट, व्हाट ही डज, व्हाट ही डज, डू निकाल लेने का, डज निकाल के ही के आगे डालने का, व्हाट शी डज, व्हाट इट डज, हो गया। अभी पास्ट टेंस में भी अगर जो आपने बोला, मैंने आपको क्या सिखाया था, व्हाट डिड आई डू, व्हाट आई डिड, डू निकाल दो चलेगा, व्हाट मैंने क्या किया, व्हाट वी डिड, व्हाट यू डिड, व्हाट यू डिड, व्हाट दे डिड, व्हाट ही डिड, व्हाट शी डिड, व्हाट इट डिड, हो गया। अभी इन फ्यूचर में भी व्हाट विल आई डू, आपने अगर जो ऐसा बोला व्हाट आई विल डू, चलता है। व्हाट वी विल डू, चलता है, ऐसा ही बोला जाता है। व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल डू, व्हाट दे विल डू, उसके बाद व्हाट ही विल, व्हाट विल ही डू बोलना चाहिए ना, नहीं, व्हाट ही विल डू, क्या करेगा, व्हाट शी विल डू, व्हाट इट विल डू, चलता है। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। हम समानार्थक अंग्रेजी में ये प्लस माइनस कर सकते हैं और इसी तरह से समानार्थक अंग्रेजी बोली जाती है। तो अभी जो व्हाट है, अभी व्हाट के बारे में और एक आपके शब्द व्हाट टू डू, क्या करो, हम हमेशा पूछते हैं व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। तो ये जो हम बोलते हैं क्या क्या करें, क्या क्या टाइम पास करें। अच्छा ना, अब ये डू की जगह, अभी डू और ग्रामेटिकल डू का कंफ्यूजन आपको थोड़ा कम हो चुका होगा। अभी इसकी जगह हम कोई और एक शब्द लेते हैं, जैसे कि गिव, देना, व्हाट डू आई गिव, हम बोलते ना गिफ्ट में क्या देना चाहिए, व्हाट डू आई गिव, मैं क्या दे सकता हूं। दूसरा भी कोई भी क्रियापद अगर जो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी व्हाट डू आई गिव, व्हाट विल आई गिव, सेम मीनिंग, उसका तुम्हारा संवाद का सेम अर्थ होता है। व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूं, सेम। एंड व्हाट डिड आई गिव, मैंने क्या दिया, ये दोनों तरफ से मैंने क्या किया, हम बोलते ना मैंने क्या किया, मैंने क्या दिया, व्हाट डिड आई डू, व्हाट डिड आई गिव। अभी गिव की जगह दूसरा और एक कोई शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि आपको इसका अंदाज आएगा। लीव हमने बोला था यानी छोड़ना, या लीव यानी रहना, तो इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं व्हाट डू आई लीव, मैं क्या छोड़ू, LEAV छोड़ना, व्हाट डू आई लीव, मैं क्या छोड़ू। हम बोलते हैं क्वेश्चंस पे, तुम जो एग्जामिनेशन में देते रहते हो व्हाट डू आई लीव, मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, व्हाट सेम थिंग, व्हाट डज ही लीव, उसने क्या छोड़ना चाहिए। हम भूतकाल में आते व्हाट डिड ही लीव, उसने क्या छोड़ा, व्हाट डिड आई लीव, मैंने क्या छोड़ा। और भविष्य काल में व्हाट विल आई लीव, व्हाट विल ही लीव, व्हाट ही विल लीव, व्हाट आई विल लीव, चलता है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन प्रयोग, व्हाट डू आई गिव हिम, सिंपल, मैं उससे क्या दूं। अभी आप वाक्य बनाओ, व्हाट डू आई गिव प्रेजेंट टू रमेश, गिव के आगे तुम जो बोलना है बोल सकते हो, प्रेजेंट टू रमेश, टू मैंने आपको सिखा दिया है। तो इस तरह से आप
व्हाट का प्रयोग करना शुरू कीजिए। अभी इसमें और एक बात है, मेनली व्हाट्स योर नेम। अभी व्हाट्स योर नेम का ग्रामर में आपको बता नहीं रहा हूं। तो व्हाट्स योर नेम यानी आपका नाम क्या बोलने का है। व्हाट्स योर नेम ऐसा नहीं बोलने का, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम। एंड दूसरा, व्हाट्स योर वर्क, तुम्हारा एक काम क्या है। व्हाट्स योर वर्क, तुम्हारा एक काम क्या है, तुम क्या काम कर रहे हो, किस लिए आया है। इस तरह से ये जो संभाषण में शब्द का शब्द नहीं होता है, संभाषण में सिर्फ संभाषण होता है, भावनात्मक संभाषण होता है। हमें अपना मैसेज भेजना होता है। सो व्हाट इज योर वर्क, तुम्हारे यहाँ क्या काम है। इस तरह से ये जो दो विधान आप पक्का करके रखें। और ऊपर से व्हाट्स दैट, वो क्या था। व्हाट्स दिस, ये तो आपको आप जानते हैं, लेकिन व्हाट्स दैट, व्हाट्स ईट। चलो, एंड व्हाट, कोई है तुम्हारा कोई किसी सूत्र में थ्री डाल चुकी कुछ, व्हाट कैन ही डू, व्हाट कैन दे डू, व्हाट कैन वी डू। इस तरह से कैन, शुड, डू, ये सब सरीके आते हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार सुनिए। मैं बोलता हूं सुनिए, मैं शायद देखने की चीज नहीं हूं, लेकिन मैं सुनने की चीज है। सुनिए। और व्हाट का इस्तेमाल अंग्रेजी समाज में सैकड़ों बार होता है। वो कोई प्रश्न पूछने के लिए नहीं, सिर्फ ऐसे ही बोलने के लिए होता है। तो चलो, आज व्हाट का हमने पूरा कर दिया। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।